हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम जो है राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। आज हम दोस्तों राजस्थान की जो विधायिका है दोस्तों, ठीक है ना, उस विधायिका के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। जो विधायक व्यवस्था है उसके बारे में, जिसके अंदर मंत्रिपरिषद, विधानसभा, ठीक है ना, मंत्रिमंडल आता है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो राज्य विधायिका दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को पहले देख लेते हैं, फिर अपन जो इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अनुच्छेद 168 है, उसके अंदर कहा गया है विधायिका के बारे में कि राज्यों में जो है विधायिकाओं का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। जो विधायिकाओं के गठन संबंधित है, विधायिकाओं के गठन से संबंधित अनुच्छेद 168 दोस्तों, ठीक है ना। विधानमंडल का गठन, विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक तो विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 169 के अंदर कहा गया दोस्तों कि राज्य में विधान परिषदों का गठन या उन्मूलन होगा, ठीक है दोस्तों। विधान परिषद की स्थापना या उसको हटाना, ये दोनों है दोस्तों अनुच्छेद 169 के अंदर। अनुच्छेद 170 में है दोस्तों विधानसभा का गठन, विधानसभा जो है उसकी गठन से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 170। और अनुच्छेद 171 है दोस्तों, वो है विधान परिषद की संरचना संबंधित है। विधान परिषद की जो संरचना दोस्तों इससे संबंधित है अनुच्छेद 171, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 169 के अंदर है कि राज्य के अंदर जो विधान परिषद है उसका जो गठन कर सकते हैं या उससे हटा सकते हैं, ये दोनों ही है अनुच्छेद 169 के अंदर। किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ उसकी स्थापना कर सकते हैं, या राज्य में विधान परिषद है तो उसे हटा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। 171 के तहत जो है विधान परिषद जो है उसकी संरचना कैसी होगी दोस्तों, उसमें कितने सदस्य होंगे, ठीक है ना, उनकी योग्यता क्या होगी, कौन कौन सदस्य होंगे, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो ये सभी जो है अनुच्छेद 170 के अंदर, 171 के अंदर है, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 176। बाकी अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। अनुच्छेद 176 के अंदर कहा गया है दोस्तों कि राज्यपाल जो है वो विशेष संबोधित करेगा दोस्तों, ठीक है ना। जो सत्र होता है किसी राज्य के अंदर, जैसे परिबंध विधान परिषद नहीं है और जो है जैसे कोई चुनाव जीत करके विधानसभा जो है उसका जो है सत्र जो आयोजित होता है दोस्तों, उसका जो है विशेष संबोधन होता है राज्यपाल का। तो वो विशेष संबोधन राज्यपाल किसके तहत करता है? अनुच्छेद 176 के तहत, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद में आपका आता है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है। ये बाकी अनुच्छेद क्या है कि इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं बताऊं जो जो आप याद कर लोगे वो आप उससे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं अनुच्छेद 199 दोस्तों, ठीक है ना, 199। इसमें जो है वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई दोस्तों, ठीक है ना। वित्त विधेयक जो है वो कैसा होगा, ठीक है, कौन कौन सा धन विधेयक होगा, तो ये जो परिभाषा दोस्तों इसकी अनुच्छेद 199 के अंदर दी गई दोस्तों, ठीक है ना। अनुच्छेद 200 के अंदर है विधेयकों को जो है स्वीकृति देता है राज्यपाल, उससे संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 200। इसके बाद में आता है दोस्तों अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 के अंदर कहा गया दोस्तों बजट से संबंधित है कि जो बजट है वो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होगा दोस्तों, ये कहा गया है अनुच्छेद 202 में। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंदर दोस्तों विधायिका की जो विधायिका दोस्तों इसकी जो है अवकाश अवधि में जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 213 के तहत जो कि 6 सप्ताह तक जो है वैलिड रहता है जो कि 6 सप्ताह तक दोस्तों वैलिड रहता है, ये जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान की प्रथम विधानसभा दोस्तों के लिए आम चुनाव जो हुए वो कहाँ से कहाँ तक हुए? 4 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य हुए दोस्तों 1952 के अंदर, ठीक है दोस्तों। प्रथम जो आम चुनाव हुए विधानसभा के दोस्तों राजस्थान में वो 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक हुए दोस्तों 1952 के अंदर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है।
राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा दोस्तों, इसका गठन हुआ 29 फरवरी 1952 को। ठीक है दोस्तों, कब हुआ गठन? 29 फरवरी 1952 को दोस्तों गठन हुआ। और इसकी बैठक होती है दोस्तों, उसके एक महीने बाद होती है, मतलब 29 मार्च 1952 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। बैठक कब होती है? 29 मार्च 1952 को। गठन 29 फरवरी 1952। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहली विधानसभा का चुनाव दोस्तों 1952 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। किसके नेतृत्व में? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ। इसमें 616, कौन दोस्तों, कितने दोस्तों? 616, 616 जो है उम्मीदवारों ने दोस्तों चुनाव लड़ा। ठीक है ना। प्रथम विधानसभा दोस्तों, इसके अंदर चुनाव में जो सीटें थी वो 160 थी दोस्तों, और चुनाव लड़ने वाले थे 616 और सीटें 160। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट विधानसभा जो है दोस्तों, प्रथम विधानसभा, इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को हुई। ठीक है ना। गठन हुआ था 29 फरवरी 1952। उसके एक महीने बाद में बैठक होती है दोस्तों 29 मार्च 1952 में। ठीक है ना, प्रथम बैठक। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर जो थी राजस्थान की राजधानी, उसके अंदर सवाई मानसिंह टाउन हॉल दोस्तों, इसमें हुई दोस्तों इनकी प्रथम बैठक दोस्तों। और इसे जो है विधानसभा भवन का रूप दे दिया गया दोस्तों। जो सवाई मानसिंह का टाउन हॉल है दोस्तों जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह टाउन हॉल, इसे जो है विधानसभा भवन बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है ना। और इसमें जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये पेज रिपीट हो गया, आगे देखते हैं। ये पेज दोबारा रिपीट हो गया। इसके बाद में था दोस्तों आपके अगला पॉइंट है नवीन नवीन राजस्थान विधानसभा भवन जो है उसका लोकार्पण दोस्तों 6 नवंबर 2001 को राष्ट्रपति श्री KR नारायण के दोस्तों इन्होंने किया था। ठीक है, लोकार्पण राजस्थान की जो नई विधानसभा है उस भवन का दोस्तों। ठीक है ना, 2001 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची व संवर्ती सूची। ठीक है, 7वीं जो अनुसूची दोस्तों, इसमें जो है कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर कानून बना सकते हैं। इसमें 3 सूचियाँ आती है दोस्तों, संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची दोस्तों। उसके अंदर से दोस्तों जो राज्य सूची है और संवर्ती सूची है दोस्तों। ठीक है ना, इस पर जो है राज्य जो है कानून बना सकता है दोस्तों, और संघ सूची पर केंद्र बना सकता है। संवर्ती सूची दोस्तों ऐसी है जिस पर राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, तो राजस्थान जो है किस बना सकता है? राज्य सूची और संवर्ती सूची पर। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर कानून बना सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों 15वीं विधानसभा चल रही है। इसमें विधायकों की संख्या दोस्तों 200 है। कितनी है दोस्तों? 200 है विधायकों की संख्या। 1977 में हुई थी दोस्तों ये। ठीक है ना, 1977 के अंदर 200 संख्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस विधानसभा के अंदर दोस्तों राज्यपाल है। विधानसभा के अंदर जो है, विधानसभा नहीं मतलब राज्यपाल जो है दोस्तों इसके राजस्थान के वर्तमान में वो है कलराज मिश्र। 1 सितंबर 2019 से बन गए दोस्तों कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब इस विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री तो है दोस्तों अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष है विधानसभा के CP जोशी। कौन दोस्तों? CP जोशी अध्यक्ष है। विपक्ष का नेता दोस्तों ये जो है हट गए हैं अभी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अभी हट गए हैं गुलाब चंद कटारिया। इन्हें असम का जो है राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है ना, तो ये इसको छोड़ देना। ये भी जो हटा दिए गए इन्हें, ये पहले जो है विपक्ष के नेता थे, अभी इन्हें जो है ऐसे हटा करके क्या बना दिया? असम का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो ये हटाना इसको। आगे देखते हैं निर्वाचन प्रणाली जो दोस्तों होती है, विधानसभा की निर्वाचन प्रणाली होती है, वो होती है दोस्तों प्रत्येक रूप से प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से जो है वोट देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रादेशिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली दोस्तों होती है विधानसभा की। या फिर इसे कह सकते हैं गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है ना, कोई वोट देता है तो पता नहीं चलता ना किसका है, तो गुप्त रूप से दिया जाता है।
तो गुप्त मतदान प्रणाली या इसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब विधानसभा जो सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होती है। विधानसभा सदस्य की योग्यता होती है दोस्तों, या तो भारत का नागरिक हो एक तो, ठीक है दोस्तों, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष हो दोस्तों, ठीक है ना, 25 वर्ष से अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, और 2 वर्ष से अधिक जो है जेल में वो दोस्तों नहीं रहा हो। ठीक है ना, 2 वर्ष से अधिक जो है जेल में नहीं रहा हो दोस्तों, ये विधानसभा की योग्यता होती है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों भारत के अंदर जो है अभी ये वर्तमान में 30 विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, 30 के से 28 तो राज्य में है दोस्तों, पहले एक जम्मू कश्मीर में थी, हट गई, तो 28 तो राज्य में विधानसभा दोस्तों, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से, एक तो दिल्ली और एक दोस्तों पौंडीचेरी। ठीक है दोस्तों, दोनों जगह क्या है, विधानसभा। और 6 दोस्तों विधान परिषद है दोस्तों, 6 राज्यों के अंदर। कौन कौन से राज्य हैं, एक दोस्तों तेलंगाना है, बिहार है, जम्मू कश्मीर जो हट गया दोस्तों, ठीक है ना, एक है दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश, एक दोस्तों कर्नाटक, एक है दोस्तों आंध्र प्रदेश, एक है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, किसी याद रखोगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुए दोस्तों, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो दोनों के अंदर ही है विधान परिषद। ठीक है, एक तो ऐसे याद रह जाएगा। दूसरी बात, यूपी और यूपी के पास में है बिहार, तो यूपी और बिहार दोनों जगह विधान परिषद है दोस्तों। ठीक है, 4 तो हो गई, 2 बच रही है। नीचे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पास पास में राज्य हैं। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है, तो ये सरकार जो है 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के जो है 2/3 बहुमत से विधान परिषद की स्थापना होती है दोस्तों, या फिर जो है उसकी समाप्ति की जा सकती है दोस्तों राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है दोस्तों, अगर विधान परिषद की स्थापना करनी है दोस्तों या उसे हटाना है, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो विधानसभा दोस्तों उसमें जो उपस्थित मतदान है उसके अंदर से दोस्तों 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। ठीक है ना, कितने दोस्तों, 2/3 बहुमत के आधार पर जो है विधान परिषद की दोस्तों स्थापना भी होती है, या से उसे हटा भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल की अनुशंसा पर। अब दोस्तों ये विधानसभा के अंदर जो है अधिकतम दोस्तों 500 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है ना, 500 सदस्य हो सकते हैं विधान सभा के अंदर अधिकतम दोस्तों, और न्यूनतम 60। ठीक है दोस्तों, कोई राज्य जैसे छोटा है राज्य, तो उस छोटे राज्य के अंदर जो विधान सभा के अंदर कम सदस्य हो गए ना दोस्तों, और कोई बड़ा राज्य है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है सदस्य ज़्यादा होंगे। जैसे अभी यूपी है, तो यूपी के अंदर जो है सदस्य 400 से प्लस है, 400 से अधिक है दोस्तों। ठीक है ना, 403 है। और जैसे सिक्किम है, सिक्किम में जो है 60 से भी कम है। तो दोस्तों ये जो है अधिकतम तो हो सकती है विधानसभा सदस्य की संख्या 500, ठीक है ना, और न्यूनतम हो सकती है 60। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ राज्यों में जो है जनसंख्या या फिर छोटा राज्य होने के कारण जो है उसकी जनसंख्या के आधार पर जो उसको 60 से भी कम जो है विधानसभा सीटें है किसी विधानसभा के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, विधानसभा के अंदर 60 से भी कम सीटें हैं किसी राज्य में, जैसे पूर्वोत्तर भारत है उसके अंदर जो राज्य हैं दोस्तों, जैसे सिक्किम वगैरह, तो उनकी सीटें जो है 60 से भी कम है दोस्तों। तो वहाँ जो है अगर छोटा राज्य है तो उसकी संख्या जो है 60 से भी कम रखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सदस्य संख्या है विधानसभा की, वो उत्तर प्रदेश के अंदर है 403। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में कितनी है, 200, 1977 के तहत। ठीक है, और सबसे कम सीटें दोस्तों सिक्किम के अंदर है, कितनी है दोस्तों, 32। ठीक है, ध्यान रखना। गोवा और मिजोरम, इसके अंदर दोस्तों विधानसभा में सीटें 40। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर ये जो अपना पूर्वी भारत है उधर दोस्तों उनकी संख्या है 60। ठीक है, और सिक्किम इनसे अलग होता है, तो सिक्किम में है दोस्तों 32, ध्यान रखना, बाकी में है 60, सिक्किम में है 32, और मिजोरम में 40 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। पौंडीचेरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंदर विधानसभा है, तो पौंडीचेरी के अंदर दोस्तों विधानसभा की सीटें हैं 30। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 30। सीटी वगैरह के अंदर आए हुए हैं, ध्यान रखना। और इनकी गणपूर्ति के लिए क्या होता है दोस्तों, विधानसभा की सीट जिस बैठक होती है उसकी गणपूर्ति कोरम के लिए 20 सदस्य आवश्यक होते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में 200 सीटें हैं। ठीक है,
वैसे तो क्या होता है दोस्तों, विधानसभा के लिए जो है गणपूर्ति के लिए 1/10, ठीक है ना, 1/10 सदस्य आवश्यक होते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में जो है 200 सीटें हैं दोस्तों, और इसका 1/10 कितना होगा, 20। तो राजस्थान में विधानसभा की जो है गणपूर्ति या कोरम के लिए जो है 20 सदस्य आवश्यक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विधानसभा का सत्र वर्ष में 2 बार बुलाया जाना आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है ना। विधानसभा का जो सत्र है 1 वर्ष में 2 बार जरूर बुलाना आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यदि कोई विधेयक यदि कोई विधेयक धन विधेयक है दोस्तों या नहीं, कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, ये जो है जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, ठीक है ना, वही तय करता है, ठीक है ना। कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, ये तय कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। और राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश होता है दोस्तों, ठीक है। धन विधेयक जो है, कोई धन विधेयक है या नहीं है, ये तो जो है निश्चित करता है कौन, अध्यक्ष, ठीक है। और वो जो विधानसभा में पेश होता है, तो वो किसकी अनुशंसा पर, किसी की अनुमति पर, राज्यपाल की अनुमति पर जो है पेश होता है दोस्तों, ठीक है ना। और राज्यपाल की अनुमति पर विधानसभा में रखा जाता है दोस्तों धन विधेयक, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राज्यपाल के हस्ताक्षर उसे होते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को दोस्तों मनोनीत कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत, ठीक है ना। यदि राज्य में जो है एंग्लो इंडियन की जनसंख्या दोस्तों 75,000 से ऊपर है, ठीक है, तो एक व्यक्ति को जो राज्यपाल है वो मनोनीत करता है विधानसभा के अंदर, ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन को, एक एंग्लो इंडियन को, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। राज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर में पहले जो है राज्यपाल 2 महिला सदस्यों को नियुक्त करता था, ठीक है, पहले जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो हटी नहीं थी तब, ठीक है, उससे पहले की बात है, ठीक है। अब काम की नहीं है ये, ध्यान रखना, अब काम की नहीं है, तो ये जो है पहले करता था। आगे चलते हैं दोस्तों। विधान परिषद जो है, विधान विधान परिषद जो है वो उच्च सदन होता है दोस्तों, ठीक है ना। विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है, जैसे राज्यपालिका केंद्र के अंदर राज्यपालिका है, उसी प्रकार विधान परिषद उच्च होता है, ठीक है ना, उच्च सदन होता है। और विधानसभा दोस्तों ये निम्न सदन होता है, जैसे लोकसभा केंद्र के अंदर, ठीक है ना। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो जो है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन, विधान परिषद निम्न सदन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। विधान परिषद की योग्यता दोस्तों 30 वर्ष होती है, ठीक है ना। उम्र कितनी होती है योग्यता के लिए, 30 वर्ष जो उम्र होती है दोस्तों विधान परिषद के लिए, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, ध्यान रखना। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ठीक है, तीनों को ध्यान रख लोगे। विधानसभा 25, विधान परिषद 30 वर्ष और राज्यपाल 35 वर्ष। कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है दोस्तों विधान परिषद का, विधानसभा का 5 वर्ष का, विधान परिषद का 6 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राज्यपाल के समान सदन है दोस्तों ये, ठीक है ना। विधान परिषद राज्यपाल के, सॉरी राज्यसभा के, राज्यसभा जो होती है केंद्र के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, केंद्र के अंदर जो राज्यसभा होती है दोस्तों, उसी के जो है समान सदन है दोस्तों ये राज्य के अंदर विधान परिषद। और जैसे केंद्र के अंदर लोकसभा होती है, उसी के समान सदन है दोस्तों राज्य के अंदर विधानसभा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। विधान परिषद जो होती है इसके अंदर कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य हो सकते हैं कितने, मैक्सिमम जो हो सकते हैं, अधिकतम वो हो सकते हैं विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3, ठीक है दोस्तों। कितने, विधानसभा के अंदर जितने भी सदस्य हैं दोस्तों है उसका 1/3 सदस्य जो है अधिकतम हो सकते हैं विधान परिषद के अंदर, ठीक है दोस्तों। और मिनिमम हो सकते हैं दोस्तों 40, मतलब 40 से जो है कम नहीं होने चाहिए विधान परिषद के अंदर सदस्य, और विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए, ये दोस्तों इसके अंदर है, ठीक है ना। इसके साथ ये भी देख लो दोस्तों,
ताकि कन्फ्यूजन हो आपको। 91वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें जो है मंत्रिपरिषद का आकार दोस्तों मुख्यमंत्री सहित जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा दोस्तों, और कुल सदस्य संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, राज्य के अंदर, इसमें मुख्यमंत्री होता है, उसके मुख्यमंत्री सहित जो है 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत मुख्यमंत्री सहित जो है विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15%, ठीक है ना, उसका 15% से तो अधिक नहीं होगा, ठीक है ना, आकार मंत्रिपरिषद का, और सदस्य संख्या जो है 12 से कम नहीं होगी दोस्तों। पूछा गया, ध्यान रखना, 91वां संविधान संशोधन है ये, इसमें कितनी 15% से तो अधिक नहीं, और 12 से दोस्तों कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, उसमें है दोस्तों, ये पूछा भी गया, ध्यान रखना। 15% मतलब जैसे राजस्थान में 200 है, राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, इसकी 15% निकालेंगे आप तो कितनी हो गई 30, मतलब कि जो है 30 सदस्य से अधिक जो है विधान मंत्रिपरिषद के अंदर सदस्य नहीं होने चाहिए, और 15 से कम नहीं होने, 12 से कम नहीं होने चाहिए, ये है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये देखना इसका, इसके साथ बताया था कि कन्फ्यूजन है वो। अब चलते हैं वापस यहाँ पर। अगला दोस्तों, इसकी जो निर्वाचन प्रणाली होती है, वो निर्वाचन प्रणाली ये होती है दोस्तों कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति दोस्तों, इसकी निर्वाचन पद्धति होती है दोस्तों विधान परिषद की। सबसे कम जो सदस्य संख्या है दोस्तों वो है तेलंगाना के अंदर 40, ठीक है ना। जो विधान परिषद है इसके अंदर सबसे कम सदस्य संख्या जो है तेलंगाना के अंदर है 40, और सबसे ज़्यादा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 100, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो कार्य होता है दोस्तों विधान परिषद का कि विधेयकों दोस्तों पारित करना, जो विधेयक होते हैं उन्हें पारित करने का काम होता है दोस्तों विधान परिषद का। किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है दोस्तों विधान परिषद। कोई विधेयक है तो उसको जो है 4 माह तक दोस्तों रोक सकती है विधान परिषद, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसमें जो है निर्वाचन जो होता है दोस्तों कैसे होता है निर्वाचन, 1/3 सदस्य है दोस्तों, ठीक है ना, वो तो स्थानीय निकाय द्वारा होते हैं, ठीक है ना, स्थानीय जो निकाय है उनके द्वारा निर्वाचन होता है 1/3 सदस्यों का। जो विधान परिषद है दोस्तों इसके सदस्य होते हैं ना, तो उनमें जो है 1/3 सदस्य जो होते हैं दोस्तों उनका तो जो है निर्वाचन होता है स्थानीय निकाय के द्वारा, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। और 1/3 सदस्य जो होते हैं, ठीक है ना, उसका होता है दोस्तों विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, विधानसभा के सदस्य द्वारा जो है दोस्तों मुख्यमंत्री करता है उनकी, ठीक है, नियुक्ति 1/3 सदस्य की दोस्तों इसके अंदर, ठीक है ना, विधान परिषद के अंदर। 1/6 सदस्य जो अपन ने पढ़ा पहले, ठीक है ना, 1/6 सदस्य की जो है नियुक्ति करता है दोस्तों, मनोनीत करता है राज्यपाल 1/6 सदस्यों को, ठीक है ना। अब बचे कितने दोस्तों, 1/6 बच रहे हैं। अब 1/6 के अंदर से 1/12 के अंदर दोस्तों 1/12 का नियुक्ति करता है दोस्तों माध्यमिक स्तर या जो है इसके जो है ऊपर के शिक्षकों द्वारा जो है 1/12 सदस्यों का जो है 1/12 सदस्यों का जो है निर्वाचन होता है दोस्तों, ठीक है ना, जिस जो 3 वर्ष का जो है अनुभव हो दोस्तों, ठीक है, 3 वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए दोस्तों उनको, ठीक है ना। उन शिक्षकों को जो है उन शिक्षकों के द्वारा जो है निर्वाचन होता है दोस्तों 1/12 सदस्यों का, ठीक है ना। जो शिक्षक होते हैं जिन 3 वर्ष का अनुभव है माध्यमिक स्तर का या इससे ऊपर के जो शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक स्तर के, तो उनमें उनके द्वारा जो है निर्वाचन होता है दोस्तों 1/12 सदस्यों का। और जो स्नातक होते हैं जैसे डिग्रीधारी जो होते हैं, ठीक है ना, स्नातक जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होते हैं उनके द्वारा दोस्तों जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो उनके द्वारा जो है 1/12 सदस्यों का जो है निर्वाचन होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये निर्वाचन प्रणाली अपने राजस्थान में जो है ये जो विधान परिषद है वो नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो है अपना उतना एक काम का है नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए रख लो इसको ध्यान में। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न फिर भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे इनका कार्यकाल कितना होता है या फिर जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है पूछ जाते हैं। तो बैठक की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों विधान परिषद की वो करता है कौन, मुख्यमंत्री। कौन करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। अब आगे चलते हैं,
इसका ध्यान रखना, आगे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये। मंत्रिपरिषद दोस्तों, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से दोस्तों विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। खतनों के अंदर आए हुए क्वेश्चन ये ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, कैबिनेट का जो एजेंडा है दोस्तों, ठीक है ना, उसे तैयार करता है मुख्य सचिव, ठीक है ना। मुख्य सचिव जो है दोस्तों उसको तैयार करता है, और मुख्य सचिव की नियुक्ति दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। जब तक मुख्यमंत्री चाहता है तब तक ही वो पद पर बना रहता है दोस्तों मुख्य सचिव, ठीक है। तो उसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, और जो कैबिनेट का एजेंडा है, ठीक है, जो नियम वगैरह होते हैं उसकी जो है तैयार करने का काम करता है मुख्य सचिव, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों कोई विशेष शपथ नहीं लेता है, ठीक है, आया हुआ है, ध्यान रखना। ऐसा आया था कि विधानसभा के अध्यक्ष को जो है कौन शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये जो कोई विशेष शपथ नहीं लेता है दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष, वह साधारण सदस्य के जो है रूप में ही शपथ लेता है। जो साधारण सदस्य होता है उसी की तरह शपथ लेता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 200 की गई। कौन सी विधानसभा के तहत? छठी विधानसभा के तहत 1977 में, ठीक है दोस्तों। छठी विधानसभा के तहत 1977 में जो है विधानसभा की, राजस्थान की विधानसभा की सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई दोस्तों, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। विधानसभा का, विधानसभा दोस्तों इसका मुख्य सचिव जो है वो है दोस्तों महेश जोशी, ठीक। कौन दोस्तों? महेश जोशी है मुख्य सचिव। आगे देखते हैं। 91वां संविधान संशोधन जो अपने पहले पढ़ लिया 2003, इसके तहत मंत्रिपरिषद के जो दोस्तों इसका आकार, सदस्यों की संख्या जो है वो मुख्यमंत्री सहित दोस्तों विधानसभा की जो है कुल सदस्य संख्या का 15% से दोस्तों अधिक नहीं होगी, और सदस्य संख्या 12 से दोस्तों कम नहीं होगी, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 2018 तक, ठीक है ना, 2018 तक जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हुए दोस्तों 15, वर्तमान में 15वीं चल रही है, ठीक है ना। अब 2000, अब जो आएगी नई वाली, ठीक है ना, 2023-24 में जो चुनाव होंगे 2023 के अंदर, वो होगा दोस्तों 16वीं विधानसभा का, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है 15वीं चल रही है। तो अब तक जो है विधानसभा चुनाव 15 हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। और पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए दोस्तों 11, दोनों का ध्यान रखना। पंचायती राज जो संस्थाएं होती है उनका चुनाव हो चुका है दोस्तों 11, ठीक है ना। कितने? 11। जो विधानसभा चुनाव है वो 15 हो चुके हैं दोस्तों वर्तमान तक। कितने? 15 दोस्तों। और पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके चुनाव हो चुके हैं दोस्तों 11 वर्तमान तक, ठीक है, ध्यान रखना। आए हुआ दोनों ही। आगे चलते हैं दोस्तों। जो नोटा था दोस्तों, नोटा का प्रयोग हुआ 14वीं विधानसभा के अंदर, चुनाव 2013 के अंदर हुए थे दोस्तों, ठीक है ना। 2013 के अंदर जो चुनाव हुए थे दोस्तों उसमें पहली बार जो है नोटा का प्रयोग हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। नोटा का प्रयोग हुआ था दोस्तों 2014 के अंदर, 2013 के अंदर 14वीं विधानसभा चुनाव हुई थी उसके अंदर, ठीक है ना, पहली बार। आगे चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों ये नियम समिति और उप नियम समिति, ठीक है ना, नियम समिति दोस्तों और नियम उप समिति जो होती है उसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, ठीक है ना। भी एक एग्जाम आया था उसके अंदर, ध्यान रखना, उसके अंदर पूछा गया था ये। जो विधानसभा दोस्तों इसकी जो नियम समिति होती है या जो है नियम उप समिति होती है, इसका जो है अध्यक्ष होता है दोस्तों, पदेन अध्यक्ष होता है विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है दोस्तों, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय जो राज्य की जो परिषद है उसके अंदर दोस्तों राजस्थान शामिल है। आगे देखते हैं दोस्तों। जो विधानसभा दोस्तों वर्तमान की, उसके अंदर जो विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, इसके अंदर पहली जो है फर्स्ट महिला अध्यक्ष जो रही दोस्तों, जो राजस्थान की विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष वो रही दोस्तों सुमित्रा सिंह, ठीक है ना। कौन दोस्तों? सुमित्रा सिंह, पहली विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान में, सुमित्रा सिंह। और फर्स्ट गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस के नहीं हैं, वो फर्स्ट गैर कांग्रेस अध्यक्ष जो रहे हैं वो रहे हैं लक्ष्मण सिंह।
फर्स्ट अध्यक्ष जो रहे हैं दोस्तों वो नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। और वर्तमान में जो है वो सीपी जोशी दोस्तों, ठीक है ना। मुख्य सचिव है महेश जोशी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।